देखिए, बीते कुछ दिन पहले ही टायर 3 बीपीएससी टीचर टायर 3 की एग्ज़ाम हुई, लेकिन उस एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला सामने आया। यूओ ने इस पे संज्ञान भी लिया। लगभग 300 अभ्यर्थी गिरफ्तार भी हुए। इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे पास भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। संदीप सौरभ जी, जिस प्रकार से टायर 3 का क्वेश्चन पेपर लीक होता है, इस पे क्या कहिएगा? इसको हम दुर्भाग्य कहेंगे और पूरे देश के अंदर बिहार की छवि खराब करने वाला ये घटना हुआ है। और इसीलिए हम ये चाहेंगे कि सरकार इस पे तत्काल संज्ञान ले। चूंकि आर्थिक अपराध इकाई ने भी कह दिया है कि पेपर लीक एक दिन पहले हो चुका था, तो जब पहले पेपर लीक हो गया तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अभी तक ये पेपर रद्द क्यों नहीं हुआ? तो पेपर तत्काल रद्द हो। दूसरी बात कि जो 300 से ज़्यादा बच्चे अरेस्ट हुए हैं, अभ्यर्थी जो अरेस्ट हुए हैं, उनका दोष है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो छोटी मछली हैं, वो 10 लाख दिए हैं और जेल गए हैं, तो 10 लाख लेने वाला कौन है? इसको भी सरकार देखे। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि बगैर कोई बड़े अधिकारी के, बगैर कोई बड़े पहुंच वाले व्यक्ति के, बगैर कोई सत्ता के संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हो सकता है, जहां पे एडमिट कार्ड के पीछे उसका आंसर छपा हुआ हो। ये भी सामने आया है। तो इन सबको देखते हुए पेपर रद्द करे सरकार और कड़ी कार्रवाई करे वैसे लोगों पर जिसमें जो लोग इसमें संलिप्त हैं। दूसरी बात हम कहेंगे कि पेपर लीक ये कोई पहली बार भी नहीं है, न तो आखिरी बार है, लेकिन ये बात है कि इसकी गहराई कहाँ तक है। पेपर लीक जब होता है तो वैसे लाखों लोगों का, लाखों अभ्यर्थियों का दिल टूटता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं ताकि परीक्षा में वो सफल हो जाएं और उनको कुछ रोजगार मिले। वैसे लोगों का जब दिल टूट रहा है तो सरकार को समझना चाहिए कि कोई इस तरह की पॉलिसी आई, इस तरह का कोई मेथड निकाला जाए ताकि पेपर लीक ना हो। इस पे सरकार अगर चाहे तो सर्वदलीय बैठक बुला ले, हम लोग भी सजेशन देंगे उसमें। टायर 3 के मतलब क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण छात्र के मतलब मन में शंका भी हो रही है कि वो टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम भी हो सकता है लीक हो, भले उसकी उजागर ना हो, लेकिन लीक हो। संदेह तो ऐसा जग रहा है सब लोगों को। हो सकता है, इसमें भी हम इसको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन टीआरई 1 में और टीआरई 2 में यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। वो तो हर बहाली पे लोग सवाल उठा सकते हैं। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ जरूर हुई है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से पहले लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था, ये कमी है। उसके चलते कई सारे पद खाली रह गए, ये कमी है। उसके बाद आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, ये सब कमियां हैं। तो ये कमियां रही, लेकिन साक्षात पेपर लीक हो जाने का वारदात हो जाना, ये तो चौंकाने वाली बात है, गलत बात। लेकिन बिहार में अधिकतर एग्जामों में देखा जा रहा है, जैसे दरोगा बहाली में देख लिया जाए और फिर बीपीएससी में भी देखा जाए, और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक होते रहती है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं ले पाई। आपकी भी सरकार रही है अभी महागठबंधन में। देखिए, सही बात है, लेकिन ये सिर्फ बिहार की समस्या नहीं है। इससे पहले अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार में भी पहले हो चुका है। तो पेपर लीक एक तरह का फेनोमेनन है। जब राजनीति के अंदर, जब समाज के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रहेगा, तो वो भ्रष्टाचार आपको परीक्षाओं के आयोजन में भी, उसके नियंत्रण में भी दिख जाएगा। तो पेपर लीक का एक तो कनेक्शन वहां से है। दूसरा है सरकारों का विल पावर की कमी। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति अगर ये हो कि हम नहीं होने देंगे पेपर लीक, उसके लिए कोई ठोस नीति बने, तब तो नहीं होगा। बीपीएससी के चेयरमैन भी बदल गए हैं सर, लग रहा है कि इस बार चेयरमैन सही से काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ बीपीएससी अच्छे से वैकेंसी मतलब बहाली करवाए, या फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि बहाली अच्छे से करवाए? चेयरमैन बदल गए हैं। पुराने जो चेयरमैन थे, हमें लगता है कि उन्होंने ज़्यादा इन्वॉल्व वो थे पूरे प्रोसेस में। हमने देखा ज़्यादा पारदर्शी तरीके से वो चीज़ों को कर रहे थे, यहाँ तक कि लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को भी एड्रेस करने की उस समय कोशिश हुई। तो नए जो चेयरमैन आए हैं, इनको एक तो पुराने चेयरमैन से कुछ सीख लेना चाहिए था। एक बात तो ये भी कहेंगे हम, क्या मेथड अपनाया जाए कि पेपर लीक ना हो। और सबसे बड़ी बात कि ये सब चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए थी। जब आप आनन फानन में अगस्त की बहाली को आप मार्च में करवा रहे थे, केवल ये मैसेज देने के लिए कि हम भी बहाली करवा सकते हैं, तो आपको और इसको ठीक करना चाहिए था। ये ठीक नहीं हुआ। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, आप अभी भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ को सुन रहे थे। इनका साफ तरीके से करना है कि जो 10 लाख दिए उन्हें तो जेल होगा ही, लेकिन जो 10 लाख लिए हैं उन पे कब कार्रवाई होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।